ओम गौरी नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां अम्बे गौरी। आज मैं तंत्र मंत्र के बारे में अपना विचार रखना चाहता हूँ। मंत्र या तंत्र होता है कि नहीं, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए। सनातन धर्म में तरह तरह के वेद में ग्रंथों में मंत्र का उल्लेख किया गया है और मंत्र का प्रभाव और साधना के बारे में दिया गया है, जिसको साध करके साधक विभिन्न प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन कई ये लोग हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए साधना करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तंत्र मंत्र होता क्या है और तंत्र मंत्र का आदमी पे क्या असर पड़ता है, इस बात को आपको सोचना है। यदि आपको ये पूरी तरह समझ आ जाए कि तंत्र मंत्र से आदमी कैसे प्रभावित होता है तो निश्चित ही आपको लाभकारी होगा। आप वीडियो में बने रहिए। मित्रों, देखिए, जो व्यक्ति अपने संस्कार के रूप में मतलब घर परिवार से यह शुरू से जानता है कि तंत्र होता है, मंत्र होता है और उस पर विश्वास करता है और किसी भी प्रकार के समस्या आने पर तांत्रिक के पास या बैगा के पास जाता है, तो निश्चित रूप से उसके अंतर्मन में और बाह्य मन में यह पूरी तरह मतलब दिमाग में भर जाता है कि मंत्र तंत्र होता है और आदमी को उससे बीमार होता है, यानी किसी ने टोना किया है, जादू किया है, ये उसकी धारणा बन जाता है। लेकिन ऐसे संस्कार में पले हुए लोग हमेशा तंत्र मंत्र के बिना उसके इलाज के ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी धारणा बन जाता है तो उसके लिए तंत्र मंत्र है। लेकिन ऐसे वर्ग भी है जो शुरू से ही तंत्र मंत्र को नहीं मानते, न वैद न तांत्रिक के बातों को विश्वास करते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर ग्रह नक्षत्र की दोष होने के पास पंडित के पास जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी कहना चाहिए मंत्र का या तंत्र का कोई हानि नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है आदमी की आत्मबल, आदमी की थिंकिंग, सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए मंत्र होता है या मंत्र हानि करता है या लाभ करता है। यदि उसको विश्वास ही नहीं है, वो मानता ही नहीं, तो तंत्र और मंत्र का कोई मतलब उसके जीवन के लिए नहीं है। आज हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सारे लोग अशिक्षित हैं और किसी प्रकार के बीमार पड़ जाने पर वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय तांत्रिक के पास, बैगा के पास जाते हैं और छोटा बीमारी को और गंभीर रूप कर लेता है। उसके बाद में फिर वो अस्पताल जाता है या कहीं और जाता है। पहला प्राथमिकता उसका तांत्रिक या तो बैगा के पास जाने के कारण होता है। इसके कारण उसे काफ़ी आर्थिक संकट और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंत में अत्यधिक बीमार होने पर और उसे हानि होता है और जान भी गंवाना पड़ता है। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनिए, क्योंकि वर्तमान में चैत्र नवरात्रि का पर्व है। कई लोग जो है इस समय साधना करते हैं, देवी माँ का साधना करते हैं, चाहे वो तांत्रिक हो या फिर किसी प्रकार का और भी ऐगा वैगा हो। सभी लोग पूजा पाठ 9 दिन की नवरात्रि उपवास रहते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसे लोगों को जो लगभग अपने जीवन के काफ़ी अरसे, काफ़ी समय तंत्र मंत्र साधना में लगा दिए, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज देखेंगे वही गरीबी, वही दरिद्रता उनके पास समाया हुआ है और केवल आशा लेकर के कि हम एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे या लोगों को ठीक कर देंगे, और वो जगह जगह जा कर के बैगा का काम या तांत्रिक का काम करते हैं, रोग को दूर करने का काम करता है, जिसके घर खुद दुखों से भरा रहता है। क्या ऐसा आदमी दूसरे को ठीक कर सकता है? कतई ठीक नहीं कर सकता। इस बारे में आपको विचार करना है। आज ज़माना बदल गया है, आधुनिक युग है। रोग के इलाज के लिए तरह तरह का मशीन और तरह तरह का जांच के लिए साधन उपलब्ध हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग तांत्रिक और वैगा के पास जाना बंद नहीं किए हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति को अगर जहरीले सांप भी काट दे तो आदमी तंत्र मंत्र के सहारे ही रहता है, ना कि वो अस्पताल जाता है, जो कि बहुत गलत बात है।
मेरे यहाँ पे किसी मंत्र के बारे में विरोध करने का नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र पर विश्वास ना करें और नहीं करना चाहिए। और ये तंत्र मंत्र का प्रभाव भी उसी व्यक्ति को पड़ता है जो आत्मिक रूप से अत्यंत कमजोर रहता है और जिसकी धारणा मंत्रों के ऊपर पूरी तरह रहता है, उसी आदमी को प्रभाव करता है। और जो कभी मानता ही नहीं, उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो एक चीज तो आप मान के चलिए कि मनुष्य की सोच और विचार इस पे निर्धारित करता है कि तंत्र होता है या मंत्र होता है कि नहीं होता है। क्योंकि लोग कहते हैं इसने मुझे टूना कर दिया, इसने मुझे तांत्रिक विद्या से मेरे को नुकसान पहुंचाया। और भी अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं जो तांत्रिक के पास जाते हैं। आज बड़े बड़े राजनेता भी हैं जो छूते नहीं हैं, बड़े बड़े तांत्रिक का हम वह कहना चाहिए सेवा लेते हैं। तो ये सब चीज व्यर्थ की बातें हैं, ये व्यर्थ की सोच है और बेकार की बातें को एक धारणा बना करके एक आशा बांध करके चलते हैं। वस्तुतः ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध जो भी काम करेगा वो आदमी हमेशा असफल होता है। इसलिए जो भगवान की श्रद्धा में, भक्ति में मन लगाया हुआ है और जो ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर के भक्ति में लीन हैं, ऐसे लोगों को किसी भी तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। हर आदमी का इष्ट देव होता है, हर आदमी कोई न कोई देवी देवता या भगवान का किसी रूप में पूजा करता है, तो निश्चित रूप से उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन नकारात्मक सोच है, नकारात्मक दृष्टि है, वो पड़ता है जिससे कुछ दिनों के लिए उसे असमंजस हो सकता है। लेकिन ऐसे जो कुविचार या कहना चाहिए नकारात्मक सोच उसके ऊपर जो आया है, उसे सामान्य से पूजा करके दूर किया जा सकता है। भगवान हनुमान जी हैं जिनसे कहना चाहिए पूजा करके बड़े बड़े मतलब तंत्र मंत्र दूर हो जाते हैं। वैसे ही माँ काली है, दुर्गा है, ऐसे रूपों का भी पूजा करके आप ऐसे चीज़ों से को नकारात्मक जो सोच है, मैं ये नहीं कहा कि आपके ऊपर तंत्र का उपयोग किया है। नकारात्मक सोच जो आया है, जो कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, इस दृष्टि से आपको देखा है या उसके मन में इस प्रकार के सोच है, नकारात्मक सोच है, उसको दूर करने के उपाय बता रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे वीडियो को समापन करता हूँ। मेरे विचार अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।